पिछले 2 सत्रों से। आज हम उसके आगे कुछ शिक्षाएं वो जो दे रहे हैं हमें उनके द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए एक भक्त का, वो हमें बताएंगे अपने कुछ जो उनके साथ में हुआ हमें बताने के लिए। वो तो कुछ गलती कर ही नहीं सकते हैं, केवल हमें शिक्षा देने के लिए वो कुछ हमें समझाएंगे कि किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए। उस पर चर्चा करेंगे और हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से, क्या नहीं मांगना चाहिए, उस के विषय में बताएंगे हमें श्रीपाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो इस प्रकार से आज का विषय वस्तु रहेगी, हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। उसके पश्चात में अगर किसी का कोई भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट है वो प्लीज दीजिए, जो भी आप लोगों को लग रहा है वो बता सकते हैं आप। अगर कमी रह गई है तो प्लीज मुझे बताइएगा कि हाँ यहाँ सुधार की आवश्यकता है मुझे। डेफिनेटली मुझे कुछ नहीं आता है, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर आप बताएंगे तो मैं कृपा समझूंगी आप सभी की, आप सभी वैष्णवों की। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का आज के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम श्रीपाद रूप गोस्वामी, षट गोस्वामियों में से सबसे प्रमुख श्रीपाद रूप गोस्वामी के जीवन चरित्र को जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो ज्ञान अपने जीवन के माध्यम से हमें प्रदान किया है उसको हम समझें और अपने जीवन में भी उतारें। प्रारंभ करते हैं। पिछले सत्र में हमने 2 डीटीज का प्राकट्य देखा, श्री श्रीपाद गोविंद देव और श्री श्री राधा दामोदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा भाव क्या होना चाहिए कथा श्रवण करते हुए, ये बता रहे हैं रूप गोस्वामी हमें कि किस प्रकार से हमारा भाव होना चाहिए। तो एक बार की बात है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी कथा कर रहे थे। उस कथा में महान महान वैष्णव गण उपस्थित थे। तो पहली शिक्षा ये कि कोई भी जन हो उसमें बड़े और छोटे का कोई भेद नहीं होता है, हमें कथा श्रवण के लिए बैठना ही चाहिए। एक बार की बात है, मैंने एक लेक्चर में सुना था ऐसा करके कि एक बहुत बहुत सीनियर डिवोटी थे, लाइव एग्जाम्पल उन्होंने सेटअप किया। बहुत सीनियर डिवोटी थे और उनकी सेवा थी मंदिर में, तो इसलिए वो जब कथा चल रही थी तो वो बैठ के सुन नहीं पाए। तो जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि आज तो मैं बहुत दुर्भाग्य था मेरा कि मैं आज कथा श्रवण नहीं कर पाया। जबकि वो बहुत सीनियर डिवोटी थे, उनको सारी कथाएं अच्छे से पता थी, सब कुछ पता था। फिर भी उन्होंने ये बात बताने का प्रयास किया कि कितना इम्पोर्टेंट है कथा श्रवण करना। इवन बार बार रिपीटेडली अगर कोई कथा का श्रवण करते हैं तो हमें और स्ट्रांगनेस फील होती है। कभी भी हमको ये नहीं लगता अरे ये तो हमने पिछली बार सुनी थी, नहीं, और अच्छा और रस आता है। मुझे तो ऐसा होता है, उम्मीद है आप सभी को भी ऐसा ही होता होगा।
ऐसा मटेरियल वर्ल्ड की फिल्म्स जैसा नहीं है, मूवीज जैसा नहीं है कि एक बार देखी, दो बार देखी, फिर देखने का मन नहीं करता है उसको। कथाएं तो ऐसी हैं कि जितनी भी बार हो जाएं, जितनी भी बार हो जाएं, हर बार सुनने में एक नया ही रस प्राप्त होता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी एक बार कथा कर रहे थे। अब उस कथा में कौन कौन थे? सभी महान वैष्णव उपस्थित थे, जैसे कि कवि कर्णपुर थे, सनातन गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी थे, अनेकानेक वैष्णव वहां बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे। देखते ही देखते श्रीपाद रूप गोस्वामी जी का शरीर जो था ना, वो दग्ध हो गया, जलने सा लगा। उनके नाक से गरम गरम अग्नि की लपटें सी निकलने लगी, धुआं मतलब गरम हवा निकलने लगी, गरम एयर। जब बहुत तेज फीवर हो जाता है तो कैसे पूरी बॉडी से ताप सा फील होता है, अगर दूर भी हाथ लगाएंगे तो ताप फील होता है ना, उसके इधर हाथ लगाएंगे तो भी ताप पता चलता है कि हाँ बॉडी से गर्म हवा एक्सेल हो रही है। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी कथा कर रहे थे तो रूप गोस्वामी जी का पूरा शरीर जो था ना, वो तपते हुए लोहे के समान जो था ना, वो धधकने लगा, इतना गर्म हो गया, इतना हॉट हो गया, वो इतना गर्म हो गया। और उनके पास बैठे हुए थे कवि कर्णपुर जी। तो कवि कर्णपुर जी ने देखा तो बोलते, अरे ये तो बहुत गर्म हो गया है, बहुत गर्म हो गया है। तो हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हम कोई कथा श्रवण कर रहे हैं तो हमें इतने भाव से कथा श्रवण करना चाहिए कि हम पूरी तरीके से वहीं पर उपस्थित हों। जब हम पूरी तरीके से वहां पर उपस्थित होते हैं तो हमें उस कथा का भाव, उस कथा की गहराई समझ में आती है। तो इस प्रकार से श्रीपाद रूप गोस्वामी इस इंसिडेंस के माध्यम से हमें ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि हमें जो कथा श्रवण है वो बहुत ही अटेंटिवली करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ना चैंटिंग कर रहे हैं और फिर हम कथा श्रवण कर रहे हैं। हाँ, कुछ हाईली बहुत हाई लेवल के जो डिवोटीज होते हैं, जो दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, कुछ हैं जो भाई दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, उनके विषय में नहीं बताया जा रहा है यहाँ। हम जैसे, मुझ जैसे बद्ध जीव के विषय में ये बात है कि जब कथा चल रही हो, कथा चल रही हो, तो उस समय हमें केवल और केवल कथा सुननी चाहिए। एक साथ जब दो काम करते हैं तो 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कैसे कहा जाता है, कहा जाता है कि जब हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं तो हमें उस ध्वनि को मुख के माध्यम से, कानों से श्रवण करना चाहिए, वो परफेक्ट है। अब आपने कानों को तो श्रवण में लगा दिया है कथा के, तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र तो सुन नहीं पाएंगे। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र सुन नहीं पाएंगे तो उसका जो पावर है वो हमें मिलेगा कैसे? अभी हम तो स्टार्टिंग में है ना, अभी हमारी जो सीड है वो बस बोई गई है इस धरा पर, अभी पेड़ नहीं खड़ा हुआ है हमारा, लता नहीं खड़ी हुई है भक्ति की। तो अभी हम स्टार्टिंग फेज पे हैं। तो जब कथा चल रही होती है तो उस समय है ना, हमें केवल और केवल कथा श्रवण करना चाहिए, चैंटिंग नहीं करना चाहिए। वो हाईली डिवोटी जो है ना, उनके लिए वो चीज एप्लीकेबल है। क्यों ये बात मैंने इसलिए कही, क्योंकि कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया कि माता जी हमने तो देखा वहां पर वो है ना कथा चल रही थी, तब है ना वो चैंटिंग भी कर रहे थे और कथा भी सुन रहे थे। नहीं, वो क्या कर रहे थे, वो तो हाईली डिवोटेड हैं, बहुत डिवोटेड हैं वो, तो उनके विषय की बात अलग है। हमारा, मेरा स्तर क्या है, मुझे उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी कथा चल रही हो उस समय हमें पूर्णतः कथा पर फोकस करना चाहिए, लेक्चर सुनना चाहिए। देखिए किस प्रकार से रूप गोस्वामी जी कथा सुन रहे थे और वो भाव में विभोर हो गए। तो ये कब होगा भाव में विभोर हो जाना? बिल्कुल जो प्रवक्ता बोलते हैं और फिर हम उसी लीला चिंतन में चले जाते हैं, तब ये स्थिति आती है। तो ऐसी स्थिति आनी चाहिए, ऐसा श्रीपाद रूप गोस्वामी हमें बताना चाह रहे थे इस इंसिडेंस के माध्यम से। अब एक बार की बात है कि टेर कदम पर श्रीपाद रूप गोस्वामी रह रहे थे। उन्होंने सभी कुछ त्याग दिया था, कुछ भी वो ग्रहण नहीं कर रहे थे, ना अन्न जल लेते थे, ना मधुकरी के लिए जाते थे, कुछ नहीं लेते थे। क्यों? इसलिए क्योंकि वो कहते थे कि मैं जो इस ब्रज में आया हूं तो मैं क्या खाने के लिए आया हूं? मैंने क्या किया भगवान के लिए? वो 1.5 घंटा सोते थे और फिर वो ये बात कह रहे हैं कि मैंने क्या किया भगवान के लिए।
तो इस प्रकार से श्रीपाद रूप गोस्वामी ने अपना सब कुछ, खाना पीना, जल ग्रहण करना, मधुकरी पर जाना, सब कुछ त्याग सा दिया था, कुछ नहीं करते थे वो। इस प्रकार से वो अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन उनको पता चला कि उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी उनके पास आ रहे हैं, तो मिलने के लिए आ रहे हैं। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि अरे भैया आ रहे हैं तो कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो जाते हैं और कुछ मधुकरी करके लाते हैं। अभी उनके मन में विचार आया इस बात का कि बोले काश मैं अपने भैया को खीर खिला सकता होता। तो विचार तो आ ही गया मन में कि काश मैं ऐसा कर सकता होता। अब मन में ये सोचते जाएं, लेकिन व्यवस्था तो कुछ थी नहीं, मधुकरी के लिए वो जा नहीं रहे थे, स्पेशली जाएं और दूध और चावल और शक्कर वो मांग के लाए नहीं, जो रूखा सूखा उनको मिला वो ले आए थे। अब मन में विचार इस बात का कि काश मेरे पास में दूध चावल और शक्कर होती तो मैं खीर बनाता भैया के लिए और उन्हें पवाता। अब चैंटिंग करते जा रहे हैं और मन में ये भाव है उनके। तो कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद में एक बालिका आती है, एक लाली आती है उनके पास में, और वो कहती है कि बाबा जो मैया ने दूध भिजवायो है और चावल है और शक्कर है, जाके तुम खीर बना लियो। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी मन में बहुत प्रसन्न हुए कि वाह, मैंने यही इच्छा की थी और देखो भगवान ने मेरी बात सुन ली, श्रीमती राधा रानी ने मेरी बात सुन ली, ऐसा उन्होंने मन में विचार किया। फिर उन्होंने पूछा कि लाली तुम कहाँ से आई हो? तो बताया उन्होंने कि मैं बरसाना से आई हूँ और बरसाना में उनके घर की मैं घर की लड़की हूँ, बेटी हूँ मैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम रख दो। तो वो जो लाली थी उन्होंने दूध चावल और शक्कर वहां पर रख दी। अब वो पूछती है उनसे कि आपको खीर बनानी आती है? तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि आती तो है, बना लेंगे। तो लाली कहती हैं कि नहीं नहीं लाओ मैं बना देती हूँ। तो फटाफट से वो जो छोटी सी बालिका थी उन्होंने अग्नि जलाई और छोटे से हंडे में उन्होंने दूध उबाला, चावल डाला, शक्कर डाली के एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई। अब खीर बन गई और वो लाली चली गई। अब कुछ समय पश्चात में सनातन गोस्वामी वहां पर आते हैं। रूप गोस्वामी ने उस खीर का भोग लगाया भगवान को और वो प्रसादम रूप में सबने पाया। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने वो प्रसादम रूप में पाया। अब जैसे ही उसका पहला निवाला उन्होंने अपने मुंह पर रखा तो वो भाव में विभोर हो गए। उनकी आंखों से अश्रु धाराएं निकलने लगी, उनके शरीर में कंपन हो गया, उनके हृदय में ये भाव जागृत हो गया। पता चल गया कि ये जो द्रव्य है, जो खीर है, ये साधारण खीर नहीं है। और जो उन्हें अभी राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को चिंतन होने लगा, स्मरण होने लगा और अश्रुओं की धारा बहने लगी उनकी। अब बहुत कुछ समय पश्चात में उन्हें थोड़ा होश आया तो उन्होंने पूछा कि बोले ये खीर कहाँ से तुम लाए हो? तो रूप गोस्वामी ने कहा कि बोले कि एक लाली आई थी, बाने दही जे दूध चावल और शक्कर और वाई बनाई गई, उसी ने बना दी है। अब चूंकि सनातन गोस्वामी स्वयं साक्षात मंजरी थे, रूप गोस्वामी स्वयं साक्षात मंजरी थे, तो उन्हें पता चल गया कि जो ये खीर बनाई है वो स्वयं श्रीमती राधा रानी ने बनाई है। ऐसी भक्ति थी उनकी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी स्वयं स्वयं आते थे उनकी सेवा करने के लिए। हम चैंटिंग भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। हम की तो नहीं पता है, मुझे मेरी पता है कि चैंटिंग भी कौन सी उसमें घूमते फिरते होती है किन यादों में होकर होती है वही पता नहीं है। जिस हंडे में
श्रीमती राधा रानी ने वो खीर बनाई थी ना, जिस पात्र में उन्होंने पाई थी, उस पात्र तक का उन्होंने रेस्पेक्ट किया था। कहते हैं उस पात्र को चूरा करके, मिट्टी के करवे चलते थे पहले, तो उस पात्र को चूरा करके वो चूरा तक पाया था श्रीपाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने, कि इसमें मेरी श्रीमती राधा रानी के हाथों के स्पर्श से बनी हुई खीर आई थी, वो हमने पाई थी। जब सनातन गोस्वामी ने फिर पूछा, बोले कि वो कहाँ से आई थी, तो बोले बरसाना से आई थी। बोले कौन थे, नाम क्या था बालिका का, तो उन्होंने नाम बताया बालिका का। फिर बोले पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम बताया। बोले ऐसी कोई लड़की नहीं रहती है वहां पे, ऐसे कोई पिता ही नहीं रहते हैं वहां पर जिन्होंने जो इस नाम के हों और उनकी बेटी हो इस नाम की। और दोनों ही खूब अश्रुपात किया, दोनों ने ही खीर पाते जाएं और होते जाएं। फिर उसके बाद में सनातन गोस्वामी ने श्रीपाद रूप गोस्वामी को बोला कि तुमने इच्छा की थी क्या, इच्छा? तो रूप गोस्वामी ने कहा हाँ मैंने इच्छा की थी, क्योंकि मुझे लगा कि आप आ रहे हो तो मैं कम से कम आपके लिए कुछ तो ऑफर कर दूं, कुछ खीर बना दूं आपके लिए, मेरी इच्छा थी। तो बोले तुमने इस बार इच्छा रख ली, आज के बाद कभी इच्छा मत रखना। ऐसी इच्छा जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को स्वयं आना पड़े, ऐसी इच्छा मत रखना तुम। अर्थात हम जब भगवान के पास जाते हैं, उनके मंदिर में जाते हैं, श्री विग्रहों का दर्शन करते हैं, तो हर बार हमें एक लंबी लिस्ट लेकर नहीं जाना चाहिए उनके पास में। क्या कहा था लास्ट लेक्चर में, मैंने बताया भी था कि भगवान को ऑफरिंग्स बहुत पसंद है, स्तुतियां बहुत पसंद हैं, तो हमें जाना चाहिए तो भगवान के पास में स्तुतियां लेकर जाना चाहिए, अपनी लंबी लिस्ट लेकर नहीं जाना चाहिए। अर्थात अगर हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, सपोज कीजिए हम भगवान से कुछ, जैसे रूप गोस्वामी ने इच्छा रखी कि काश मुझे खीर प्राप्त हो, मैं अपने भैया को खीर पवा पाऊं, उन्होंने इच्छा रखी, तो क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी को स्वयं आना पड़ा। तो हमारा क्या भाव होना चाहिए, हमारा भाव होना चाहिए हमें सेवा करनी है, सेवा लेनी थोड़ी ना है। अभी श्रीमती राधा रानी को स्वयं कष्ट उठाना पड़ गया, स्वयं कष्ट उठाना पड़ गया, वो दूध लाई, चावल लाई, शक्कर लाई, खुद उन्होंने उसको बनाया, उनका वो परम है, उन्होंने किया, वो उनका भाव है, उन्होंने इतना ध्यान रखा अपने भक्तों का। लेकिन हम भक्तों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान को ये रिक्वेस्ट ना करें, ये इंस्ट्रक्शंस ना दे कि भगवान मुझे है ना शानदार आलीशान महल चाहिए है, कृपा करके है ना मेरी मुझे कार बंगला गाड़ी पढ़ाई ये सब दिलवा दीजिए। क्यों, क्या जरूरत है? भगवान ने हम सभी की लाइफ में, सभी की लाइफ को एक तरीके से मैनेज करके रखा हुआ है, उन्होंने पूरी रूपरेखा बनाई हुई है, क्यों जाके उसको डिस्टर्ब करना? भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो, काश हमें वहां भेज दो, नहीं, समय आएगा स्वतः ही हो जाएगा, भगवान करेंगे। मन है चंचल है, मांग लेता है, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान से को ऑर्डर ना दें। ऑर्डर दिया, ऑर्डर इच्छा रखी, वो तो उनकी कृपा है, कृपा है कि जो भक्त मांगता है भगवान वो येन केन प्रकारेण पहुंचा ही देते हैं, ये भगवान की कृपा है। पर हमने तो भगवान को काम पर लगा दिया ना, और भगवान ने वैसे ही इतना काम किया हमारे लिए, सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, पानी दिया, तारे दिए, पृथ्वी दी, अनेकानेक चीजें प्रदान की भगवान ने हमें, इतना सारा कार्य भगवान ऑलरेडी हमारे लिए कर चुके हैं, ऊपर से हम और मांगते हैं उनसे कि भगवान आइए हमारी सेवा कीजिए। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को डांटा इस बात के लिए कि तुमने इस बार मांग लिया है, आज के बाद कभी कुछ मांगना मत, यहाँ पे क्या राधा रानी से सेवा करवाने आए हो तुम? तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें श्रीमती राधा रानी से, भगवान श्री कृष्ण से, या किसी भी देवी देवता से, ठीक है, देवी देवता भी ना, ये नहीं मांगना कि भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें, नहीं नहीं, आवश्यकता नहीं है उसकी, भगवान ने पहले से ही प्री प्लान किया हुआ है। आप
प्रार्थना कीजिए कि हाँ मुझे कष्ट है, कृपा करके मेरा ये कष्ट से मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं इस कष्ट को सह सकूं। भगवान करेंगे। बहुत बहुत ध्यान रखते हैं वो डिवोटीज का, बहुत ध्यान रखते हैं डिवोटीज का वो। इस प्रकार से श्रीपाद रूप गोस्वामी ने ये हमें सिखाना चाहा इस कथा के माध्यम से, इस तरह से कि हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें भगवान के पास जाकर कुछ लंबी लिस्ट कुछ मांगना नहीं चाहिए कि भगवान हमें ये दे दो या वो दे दो। तो इस बात का उम्मीद है कि हम सभी ध्यान रखेंगे। अब एक बार की बात है, व्रज की बात है ये। श्रीपाद रूप गोस्वामी, ये कथा हमने बहुत बार सुनी है, बहुत बार सुनी है, और मैंने भी बहुत बार सुनी है, अलग अलग डिवोटी से सुनी है। हर बार सुनती हूँ और दोबारा से बैठ जाती हूँ सुनने के लिए। और आप लोगों ने भी बहुत बार सुनी होगी इस कथा को, और फिर से मैं बोल रही हूँ इस कथा को। एक बार की बात है, श्रीपाद रूप गोस्वामी बैठ के अपना नाम जाप कर रहे थे, हरि नाम ले रहे थे। हरि नाम लेते लेते उन्हें कुछ लीला ध्यान हुआ। लीला ध्यान हुआ अर्थात भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की कोई लीला ध्यान में आ गई उनको। जब चैंटिंग का टेस्ट हाई हो जाता है तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो ध्यान में आती हैं। ऑटोमेटिकली ये होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें अपने मन से कुछ करना पड़ता है, ये चीज ऑटोमेटिकली होती है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कॉन्स्टेंटली करते हैं, बिल्कुल ध्यान से करते हैं, तो हमें लीला अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्वतः ही आ जाती है। भगवान ऐसा हमारे माइंड में डालते हैं, ऑटोमेटिकली होता है वो। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी जो कि परम परम भक्त थे श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के, तो एक बार की बात है कि वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी माला जाप कर रहे थे, नाम जाप कर रहे थे। नाम जाप करते करते उन्हें एक लीला स्मरण हुआ, लीला चिंतन हुआ उन्हें। अब लीला चिंतन किस प्रकार से था कि सामने एक वृक्ष है, उस वृक्ष पे अनेक सुंदर पुष्प लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं, जिनसे बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। देखने में रंग जो है उन पुष्पों का बहुत ही सुंदर है। अब भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं श्रीमती राधा रानी कि मुझे ये पुष्प चाहिए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं तोड़ता हूं तुम्हारे लिए। चूंकि जो वृक्ष पे पुष्प लगे थे वो थोड़ी ऊंचाई पे थे, हाइट पे थे, नीचे नहीं थे। चूंकि पेड़ था ना, पेड़ पे पुष्प और फल थोड़ा ऊंचाई पर लगते हैं, तो थोड़े ऊंचाई पर उस पर पुष्प लगे हुए थे। तो श्रीमती राधा रानी ने इच्छा जताई कि मुझे पुष्प चाहिए हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं ठीक है, बोले मैं तोड़ता हूँ। कोशिश की उन्होंने, हाथ ऊंचा किया उन्होंने और पकड़ने की कोशिश की, पर चूंकि बहुत ऊंचा था तो वो पकड़ नहीं पा रहे थे उसको। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं ठीक है, ऐसा करती हूँ, मैं ये डाल पकड़ के खींचती हूँ नीचे, तो तुम तोड़ लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो श्रीमती राधा रानी ने उस वृक्ष की जो एक टहनी थी, डाल थी, उसको पकड़ के नीचे खींचा। उन्होंने नीचे खींचा और भगवान श्री कृष्ण उससे फूल तोड़ने लग गए। जब भगवान श्री कृष्ण उससे फूल तोड़ रहे थे तभी श्रीमती राधा रानी ने वो डाल जो थी ना वो छोड़ दी। जैसे ही उन्होंने डाल छोड़ दी वैसे ही कृष्ण जी ऊपर चले गए। अब कृष्ण जी हवा में लटक गए, पेड़ के ऊपर टहनी पकड़े हुए कृष्ण जी लटके हुए हैं और श्रीमती राधा रानी नीचे खड़ी हुई है और हंस रही हैं। इस तरीके से वो लीला चिंतन उस समय श्रीपाद रूप गोस्वामी के हृदय में चल रहा था। अब वहां से उसी समय एक परम वैष्णव, एक वैष्णव वहां से निकल रहे थे। तो ये लीला का चिंतन करते करते श्रीपाद रूप गोस्वामी हंस दिए। अब श्रीमती राधा रानी भी हंस रही थी और थोड़ा सीन भी कुछ ऐसा था। अब आप सोचिए कृष्ण जी लटके हुए हवा में तो कैसा लगेगा, आएगी ना, हंसी आएगी। तो श्रीमती राधा रानी ने डाल छोड़ दी और कृष्ण जी लटक गए। अब रूप गोस्वामी जो थे वो हंस दिए। रूप गोस्वामी हंस दिए तो जो वहां से वैष्णव जा रहे थे उनको लगा कि ये मेरे ऊपर हंस दिए हैं।
जो वैष्णव थे वो थोड़ा सा फिजिकली अनफिट थे, तो उनको चलने में थोड़ी दिक्कत आती थी, थोड़ा ऐसे झुक झुक के चल रहे थे वो। तो इस प्रकार से जो वैष्णव थे उनको थोड़ा बुरा लगा, उन्हें अच्छा नहीं लगा। अब रूप गोस्वामी जी अपना चैंटिंग कर रहे थे, अपना हरिनाम ले रहे थे। अब कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि उनका जो लीला चिंतन कर रहे थे, वो लीला चिंतन उनका बंद हो गया, वो उन्हें लीला चिंतन नहीं हो रहा था। और तत्पश्चात जब लीला चिंतन उनको बंद हो गया और धीरे धीरे करके उनका जो चैंटिंग जो कर रहे थे वो, उस चैंटिंग से उनका जो मन है वो धीरे धीरे करके थोड़ा अनइजी फील होने लग गया, उनको थोड़ा मन नहीं लगे, उनका जो भाव से वो कर रहे थे, जो हायर टेस्ट पे वो थे, उससे उनको लगा कि अब मैं धीरे धीरे करके मेरा फॉल डाउन हो रहा है, मैं थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे आ रहा हूँ। तो देखिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चैंटिंग करते समय ऐसा हो सकता है, श्रीपाद रूप गोस्वामी इस कथा के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हमारी चैंटिंग सुपर होती है, और कभी कभी हमारी चैंटिंग जो है ना वो थोड़ी कम अच्छी होती है। तो ये वो बताना चाह रहे हैं, पर चैंटिंग छोड़नी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमारा मन लग रहा है तो हम चैंटिंग करेंगे, पर कल हमारा मन नहीं लग रहा है तो हम चैंटिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, चैंटिंग तो करनी ही करनी है, हरे कृष्णा महामंत्र तो लेना ही लेना है। अब वो चैंटिंग करे जाए पर उनका मन ना लगे, बहुत परेशान। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 8 दिन बीत गए ऐसे ही करते करते। अब बहुत परेशान, बोले अरे मुझे तो लीला चिंतन ही नहीं हो रहा है, मुझे तो भगवान का स्मरण। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं नहीं, मुझसे तो कोई अपराध नहीं हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। पूरा उन्होंने रिमाइंड किया तो उन्हें वो कुछ नहीं याद आया। बोले नहीं, मैंने तो किसी के प्रति कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि जिस समय वो हंसे थे उस समय उनके नेत्र बंद थे, तो जो वैष्णव उनके सामने से जा रहे थे उन्होंने देख नहीं पाया उनको। तो इस तरीके से उन्होंने श्रीपाद रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को सब कुछ बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं। सनातन गोस्वामी ने एक युक्ति सुझाई उन्हें कि ऐसा करो, इस क्षेत्र में जितने भी वैष्णव है ना उन सभी को निमंत्रण दो भोजन के लिए, प्रसादम निमंत्रण दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो रूप गोस्वामी ने सभी वैष्णवों के घर जाके सभी को निमंत्रित किया कि आज मेरे यहाँ पर प्रसादम का है, तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइएगा। तो ठीक है, जितने भी उस क्षेत्र में वैष्णव थे सब आए और प्रसाद अच्छे से पाया उन्होंने। केवल और केवल एक वैष्णव थे जो नहीं आए। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं तुमने इन्हीं के प्रति अपराध किया है। इस प्रकार से उन्होंने जांचा, परखा कि किस प्रकार से है ना खोज की जाए उस एक व्यक्ति की जिसके प्रति तुमसे गलती से, भूल से अपराध हो गया है। तो देखिए भूल से अपराध भी कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, पर चूंकि बात अच्छे से नहीं हो पाती या किसी और कारणवश वो क्लैरिटी नहीं आ पाती है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इस चक्कर में अपराध जनित हो जाता है। हमारे माइंड में ये चलता रहता है, अरे उसने तो ऐसा करके कहा था, अरे मेरे लिए कहा था, अरे भले ही नहीं भी कहा हो तो भी अरे ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो जाने या अनजाने में इस प्रकार से हमसे अपराध होते हैं। तो अब जब उन्होंने रूप गोस्वामी ने पूरा व्यवस्था कर ली, सब लोग प्रसादम पाने आए, जो एक वैष्णव थे जो नहीं आए, तो इसी बात सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को अपने साथ लेकर वहां जाते हैं, उन वैष्णव के घर जाते हैं और उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं, उनके पैरों पे गिर पड़ते हैं वो और बोलते हैं कि मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा। और फिर पूछते हैं उनसे कि मुझसे क्या गलती हुई, मैंने क्या अपराध किया आपके प्रति। तो फिर उन्होंने बताया कि इस प्रकार से मैं वहां से गुजर रहा था और तुम हंस दिए मेरे ऊपर। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं हंसा था, उस समय लीला चिंतन चल रहा था और उस लीला में जो चल रही थी कथा, मैं उसके कारण हंसा था।
तो इतनी इम्पोर्टेंस है कि हमसे अपराध ना हो किसी के भी प्रति, किसी के भी प्रति। देखिए, हमारा जो बुद्धि है वो भौतिक है, हम बहुत आध्यात्मिक नहीं है, बहुत इंक्लाइन नहीं है अभी। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कारण किसी को भी कष्ट ना प्राप्त हो, किसी को भी। वैष्णव तो सर्वोपरि हैं, और किसी को भी कष्ट प्राप्त ना हो हमसे। क्या पता कौन सा कब बुरा लग जाए, अपराध लग जाए, इसलिए हमेशा नम्र रहना चाहिए। विनम्रता इसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले आपसे रुष्ट है तो आप उससे क्षमा मांगिए। इसका एक और उपाय बताया गया है कि हमें जो ये नाम अपराध दिए गए हैं, 10 नाम अपराध, ये हमें डेली पढ़ने चाहिए, और साथ के साथ हमें मन से ये प्रार्थना करनी चाहिए सभी वैष्णव के प्रति कि हम जिसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, और कभी भी जाने या अनजाने में कभी भी अगर हमसे कोई भी अपराध हो गया हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। तो ऐसे करके हमें नित्य प्रति क्षमा याचना करनी चाहिए। आप लोग एक बार करके देखिएगा, चैंटिंग करने से पहले क्षमा याचना सभी वैष्णवों से, जिनको आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, जाने में या अनजाने में कभी भी कोई अपराध हुआ हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिए। ये बात आप थोड़े समय बोलिए, 2-4 बार, 11 बार बोलिए। आपको अंदर से फील होगा कि आपकी जो चैंटिंग है ना वो इनहैंस हो गई, उसकी क्वालिटी इनहैंस हो गई है। इतना इम्पोर्टेंट होता है ये अपराध का ध्यान रखना हमारे लिए कि हमसे कोई अपराध ना हो जाए। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी हमें इस कथा के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम सतर्क रहें और हम अपराध ना करें। और फिर भी अगर लग रहा है अपराध हुआ है तो क्षमा प्रार्थी करें, क्षमा प्रार्थना करें। तो मैं भी आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थना करती हूँ इस बात की कि मुझसे कभी भी किसी भी रूप में अगर कोई अपराध हुआ हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। बुद्धि मुझ में बहुत ज्यादा है नहीं, और अपराध की बुद्धि ज्यादा है, तो इस कारण से हो सकता है मुझसे कोई अपराध हुआ हो आप लोगों में से किसी के भी प्रति, तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। एक और इसी प्रकार से एक और कथा थी, उसमें क्या किया, इसमें तो सनातन गोस्वामी ने उनको सजेस्ट किया कि ये करो। एक और ऐसी ही कथा थी। एक बार श्रीपाद रूप गोस्वामी जी नाम जप कर रहे थे और लीला चिंतन चल रहा था उनका। लीला चिंतन में वो देख रहे थे कि श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार चल रहा है। श्रीमती राधा रानी अष्ट सखियां जो हैं वो उनका श्रृंगार कर रही हैं, और पूरा अच्छे से पुष्प से, माला से, हार से उनको सजाया गया है श्रीमती राधा रानी को। और तत्पश्चात उनको मिरर दिखाया गया है, दर्पण दिखाया गया है। जब श्रीमती राधा रानी को दर्पण दिखाया जा रहा था तो उसमें भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के पीछे हुए छुपे दिख रहे थे उस दर्पण में। श्रीमती राधा रानी देख रही थी कि वो भगवान श्री कृष्ण उधर पीछे खड़े हुए छुप छुप कर देख रहे हैं। ये स्थिति देखकर सारी सखियां और श्रीमती राधा रानी जोर से हंस दी, और उधर रूप गोस्वामी भी ये देखकर हंस दिए कि श्री कृष्ण कितने शैतान हैं कि देखो पेड़ के पीछे से छुप छुप कर देख रहे हैं श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार होते हुए, और कैसी लग रही है श्रीमती राधा रानी, इस प्रकार से। तो जब ऐसा देख लिया उन्होंने तो उस समय भी वहां से एक वैष्णव जा रहे थे, और उन वैष्णव ने देखा कि श्रीपाद रूप गोस्वामी हंस दिए हैं, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे प्रति हंस दिए हैं, पर ऐसा तो था नहीं, ऐसा नहीं था ना। तो फिर उसके बाद में अब फिर से उनका लीला चिंतन बंद और चैंटिंग में मन न लगे उनका, फिर वही स्थिति आ गई। अब बड़े परेशान। फिर ध्यान दिया उन्होंने, ध्यान दिया तो बोले देखो कोई अपराध हुआ है, कोई अपराध हुआ है। तो वो जो वैष्णव वहां से जा रहे थे उन वैष्णव ने किसी दूसरे वैष्णव भक्त को बताया कि इस प्रकार से आज तो रूप मेरे ऊपर हंस दिया। तो बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो आपके ऊपर हंसे, वो तो बहुत हाई लेवल के डिवोटी हैं, वो तो बहुत बड़े महान संत हैं, वो आपके ऊपर हंस ही नहीं सकते हैं, वो तो अपने आप को इतना निम्न मानते हैं, आपके ऊपर हंस ही नहीं सकते हैं।
तो जो वैष्णव थे उन्होंने उनकी बात का मान रखा और दोनों ही लोग फिर रूप गोस्वामी के पास जाते हैं और रूप गोस्वामी से पूरी बात करते हैं, बताते हैं कि इस प्रकार से आप हंसे। तो फिर रूप गोस्वामी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं हंसा था, वो लीला चिंतन चल रहा था, उसमें ये लीला चल रही थी इसलिए मैं हंसा था। और श्रीपाद रूप गोस्वामी ने उन वैष्णव को दंडवत प्रणाम किया और उन वैष्णव ने रूप गोस्वामी को दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार से उन्होंने अपराध से मुक्ति पाई। तो अपराध जो है वो इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमसे अपराध ना हो, किसी के भी प्रति कोई भी हम किसी को कष्ट ना प्रदान करें। ये कुछ कथाएं थी। एक बार की बात और है कि जो गोपाल जी थे, श्रीनाथ जी है ना, श्रीनाथ जी पहले कहाँ थे? वृंदावन में थे। किन्होंने प्रकट किया उन्हें? माधवेंद्रपुरी पाद ने प्रकट किया। और सबसे पहली डीटी थी जो प्रकट हुई थी कब? कलयुग में। कलयुग बोले तो भगवान श्री कृष्ण के जाने के पश्चात वैष्णव ने जो डीटीज इंस्टॉल किए थे, वो चले गए। फिर उसके बाद में मुस्लिम्स ने बहुत अटैक किया, तो जो लोग थे उन्होंने उनको छुपा दिया था। और उसके पश्चात में जो डीटी मिली थी वो गोपाल जी की थी, अर्थात श्रीनाथ जी की थी, जो सबसे पहली डीटी मिली थी हमको। अब जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तब भी ऐसी ही घटना हुई थी। तो एक बार रूप गोस्वामी पाद जी जो अपने आप को यवन मानते थे, यवन मानते थे वो अपने आप को, तो वो कहते थे कि नहीं नहीं, मैं वहां जाऊंगा नहीं, मैं गोपाल जी के दर्शन करने नहीं जाऊंगा, मैं बहुत पतित हूँ, बहुत पाप किए हैं मैंने यवन के यहाँ का खोजन पाया है, मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा। अब मन में तो भाव, अरे मुझे कैसे भी करके गोपाल जी का दर्शन हो जाए। जैसे कभी कभी हमें लगता है ना, काश अरे हम यहाँ चले जाते और हमें दर्शन मिल जाता, श्री श्री राधा रास बिहारी का दर्शन कब से नहीं हुआ है, कब जाने को मिलेगा। ऐसे करके हृदय में जो भाव आता है ना, इस प्रकार से रूप गोस्वामी के हृदय में ये भाव आया, इच्छा आई कि काश मैं गोपाल जी का दर्शन कर सकूं। और गोपाल जी जो थे ना, वो बहुत बहुत केयरिंग थे, बहुत केयरिंग थे। तो उन्होंने क्या किया कि तभी शोर मचा दिया। क्या शोर मचा दिया? कि मुस्लिम आ गए, मुस्लिम आ गए, मुस्लिम आ गए। तो क्या होता था उस समय में कि जब मुस्लिम आते थे तो डीटीज को छुपा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम जो थे ना वो अंग भंग कर देते थे डीटीज के, किसी का हाथ तोड़ देते थे, किसी का कुछ तोड़ देते थे, इस प्रकार से उनको खंडित कर देते थे। तो जब पता चला कि अरे मुस्लिम्स अटैक कर रहे हैं, ये सारी प्लानिंग थी गोपाल जी की। तो जब पुजारियों को ये पता चला कि ऐसे अटैक होने वाला है, तो सब फटाफट से गोपाल जी को उठाया और ले आए नीचे। गोपाल जी कहाँ पर हैं? गोपाल जी जतिपुरा में जो अपना गोवर्धन है, गोवर्धन उनके ऊपर बैठे हैं। तो हम वैष्णव उसके ऊपर जा नहीं सकते दर्शन करने के लिए, ये भी एक कारण है। तो उनको ऊपर से उतार के नीचे लाया गया। जब नीचे लाया गया तो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने गोपाल जी के दर्शन किए। इस प्रकार से भगवान इतना ध्यान रखते थे अपने भक्तों का। तो हमने देखा कि श्रीपाद रूप गोस्वामी जो थे वो किस प्रकार से अपने हम लोगों को सिखाने के लिए कितनी सारी लीलाएं की, वरना उनसे क्या कोई गलती हो सकती है क्या? आप सोचिए कि उनसे गलती नहीं हो सकती है, केवल और केवल हमें सिखाने के लिए कि इस प्रकार से अपराध होते हैं, तुम लोग सतर्क रहो, तुम लोगों को सीखना चाहिए, ये सिखाने के लिए उन्होंने ये लीला रची। वो ना वो है ही नहीं ना इस जगत के, कहाँ वो ऊपर हाई लेवल के श्रीमती राधा रानी की पर्सनल जो सेविका थी, सखी थी ललिता देवी, उनकी प्रथम मंजरी, सबसे इम्पोर्टेंट मंजरी थी वो। उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। केवल हमें दिखाने के लिए, समझाने के लिए अपराध कितने इम्पोर्टेंट है, हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए इस बात का कि हमसे अपराध ना हो। अगर अपराध हो रहे हैं तो क्षमा याचना होनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना हमें कर लेनी चाहिए। अब हम लोगों को मतलब वैष्णवों को, इस्कॉन डिवोटीज को रूपानुगा कहा जाता है। क्यों रूपानुगा? अर्थात श्रीपद रूप गोस्वामी का जो अनुसरण करते हैं, अनुगा, रूपानुगा है ना, जो रूप गोस्वामी का अनुसरण करते हैं उन्हें रूपानुगा कहा जाता है। अब रूपानुगा कैसे बने?
ऐसे तो नहीं है ना कि कोई भी कहे हम तो रूपानुगा बन गए, नहीं। श्रीपाद रूप गोस्वामी की जो बुक्स हैं उनको पढ़कर रूपानुगा बना जाता है। उन्होंने जो टीचिंग्स प्रदान की हैं, जो उन्होंने हमें सिखाया है, उसको लर्न करके हम रूपानुगा बन सकते हैं। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं। लिखी तो बहुत सारी बुक्स थी, उन्होंने लगभग 1 लाख श्लोक्स लिखे थे। तो कुछ कुछ के विषय में मैं बताना चाहूंगी। मुझे भी ये बहुत क्यूरियोसिटी थी कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं और उनमें क्या है, ये भी जानने की मेरी बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ शेयर करती हूँ आपसे। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी पहले सत्र में कि श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें 2200 के लगभग श्लोकास थे। उसमें जो चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति रूपी समुद्र है उसकी एक बूंद श्रीपाद रूप गोस्वामी को दी थी, और उन्होंने उस एक बूंद को इतना विशाल कर दिया, भक्ति रस का सिंधु बना दिया, भक्ति रस अमृत का सिंधु सागर बना दिया उन्होंने। इस प्रकार से उन्होंने बुक लिखी थी भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें भक्ति के निम्नतर स्तर श्रद्धा से महाभाव, सबसे निम्नतर स्तर है ये श्रद्धा। हमारे हृदय में सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से लेके महाभाव, जो सबसे बड़ा भाव है, किसका है महाभाव? श्रीमती राधा रानी का है महाभाव। तो उन्होंने श्रद्धा से लेके महाभाव तक कैसे पहुंचा जाए का वर्णन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में। आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ सकते हैं। श्रीपाद प्रभुपाद जी ने ये बुक का सार भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि रूप गोस्वामी ने लिखी थी, उसका जो सार है, एक्सट्रैक्शन है, वो उन्होंने अपनी बुक में दिया है। उसका नाम भी भक्ति रसामृत सिंधु है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं उस बुक को। फिर एक बुक लिखी उन्होंने उज्ज्वला नीलमणि। उज्ज्वला नीलमणि जो है वो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की एटर्नल लाइफ के विषय में है, जो उनका माधुर्य रस है उसके विषय में है। कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु का PhD लेवल है ये उज्ज्वला नीलमणि। और हाँ, मैंने जिनको सुना है जो ये बोल रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि बोले मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं उज्ज्वला नीलमणि पढ़ सकूं। तो वो जब ये बोल रहे थे तो मैं तो सोच ही नहीं सकती हूँ कि उज्ज्वला नीलमणि तक पहुंचा जाए कभी भी। तो उन्होंने उज्ज्वला नीलमणि बुक लिखी थी। लघु भागवतामृत, श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने बुक लिखी थी बृहत भागवतामृत। उसका छोटा रूप, उसमें से लघु रूप उन्होंने लिखा लघु भागवतामृत। इसमें भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक प्रकृति और उनके अवतारों की व्याख्या करके शुरू होता है। उसके जितने भी अवतार हुए हैं और जो भी लीलाएं की हैं भगवान श्री कृष्ण ने, उसका वर्णन किया है श्रीपाद रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में। फिर विदग्ध माधव और ललिता माधव, इसके भी विषय में हमने सुना है अभी सत्र में कि किस प्रकार से उन्होंने विदग्ध माधव और ललिता माधव लिखी। ललिता माधव में उन्होंने 1514 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने वृंदावन की और द्वारिका की दोनों की लीलाएं लिखी थी। लेकिन चूंकि सत्यभामा माता जी का ये आदेश था कि नहीं, दोनों ही लीलाओं को आप अलग अलग बुक में लिखिए, तो फिर उन्होंने विदग्ध माधव और ललिता माधव 2 बुक्स लिखी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विदग्ध माने दग्ध, जलता हुआ। जो विरह थी गोपियों की वो बहुत हाई थी, तो इसलिए ब्रज की जो लीलाएं हैं वो विदग्ध माधव में है, जो 1519 में लिखी गई। और ललिता माधव जो है वो भी उन्होंने 1519 में लिखी, जिसमें कि द्वारिका लीलाएं हैं। फिर स्तवमाला जो है वो एक ऐसी पुस्तक है जिसमें रूप गोस्वामी जी ने भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के लिए अनेक स्तुतियां लिखी हैं। कहते हैं कि उपदेशामृत नाम की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में जो श्लोकास लिए गए हैं, 11 श्लोकास, ये स्तवमाला से लिए गए हैं। तो आप लोग पढ़ सकते हैं। उपदेशामृत बहुत फेमस बुक है हम डिवोटीज के लिए, इस्कॉन डिवोटीज के लिए। तो आप सभी लोग समय निकाल के उपदेशामृत पढ़ सकते हैं। पतली सी बुक है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो पढ़िएगा। तो एक स्तवमाला के ही
जो कुछ श्लोकास उन्होंने उपदेशामृत में लिखे। तो 2 बुक्स ये हो गई, स्तवमाला और उपदेशामृत। फिर उन्होंने लिखी दानकेली कुमुदनी। दानकेली कुमुदनी क्या थी कि दान संग्रह करते थे भगवान श्री कृष्ण। जब श्रीमती राधा रानी और सारी गोपियां व्रज से जाते थे दूध दही माखन लेकर, और सारी गोपियां जब जाते थे तो भगवान श्री कृष्ण उनको रोक देते थे और कहते थे कि कर दो। कर बोले तो टैक्स दो। टैक्स में क्या चाहिए? बोले दूध दही छाछ माखन ये चाहिए। और अगर नहीं देते थे कर तो क्या करते थे, वो मटकी में एक छेद कर देते थे, एक पत्थर मारा और वो मटकी फूट जाती थी और उससे सारा का सारा दूध दही जो भी होता था उसके अंदर वो सारा निकल कर बह जाता था। इस प्रकार से शैतानियां करते थे भगवान श्री कृष्ण, और श्रीमती राधा रानी और गोपियां उनसे लड़ते थे। बोले काहे बात का कर दें हम तुम्हें, तुम हो कौन जिसे हम कर दें, हमें नहीं देना कोई कर। एक बार तो यहाँ तक ये तक हो गया कि भगवान श्री कृष्ण अपने सारे सखाओं को लेकर गए कर वसूली करने के लिए, और बोला कर दो। तो श्रीमती राधा रानी कहती है किस लिए कर दें, कौन सा कर दें, क्यों दें हम कर, हमें कोई कर नहीं देना है, तुम कोई वो थोड़ी ना हो, राजा थोड़ी ना हो। तो बोलते नहीं नहीं मैं राजा हूँ। बोले नहीं तुम राजा नहीं हो। अब करते करते बहुत हद तक फाइट बढ़ गई और श्रीमती राधा रानी को भी गुस्सा आया, तो उन्होंने अपनी सारी सखियों को बुला लिया। कितनी कितनी सहेलियां उनकी, खरबों खरबों सहेलियां हैं। तो अनेक सहेलियां वहां पर आ गई और श्री कृष्ण और उनके सारे गो फ्रेंड्स ने देखा कि अरे इतनी सारी सखियां आ गई हैं, अब भाग लो। तो सारे के सारे छोड़ छाड़ के भाग गए। फिर ऐसे अनेक लीलाएं हुई हैं भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से कर वसूला करते थे। तो दानकेली कुमुदनी में ये सारी कथाएं अंकित हैं, तो आप लोग चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं। फिर श्री राधा कृष्ण गणोदेशीय दीपिका एक और पुस्तक लिखी है, जिसमें राधा कृष्ण के के सहयोगियों को देखने के लिए एक दीपक, इसमें क्या वर्णन किया गया है, इसमें लिखा गया है कि जो श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के सहयोगी थे, जो उनकी सखियां थी और भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, उनकी क्या क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज के विषय में वर्णन किया गया है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हमें पता चलेगा कि उनकी क्या क्वालिटीज हैं, तो हमें लर्निंग्स मिलेंगे कि हाँ क्या क्या क्वालिटीज हुआ करती थी उनकी सखियों में, उनके सखाओं में। तो राधा गणो कृष्ण गणोदेश दीपिका में ये वर्णन किया गया है उनकी विशेषताओं का। मथुरा महात्मा जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मथुरा नामक जो ब्रज स्थल है, अपना है ब्रजधाम, वहां की महिमा का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक जो है वो वराहदेव और पृथ्वी देवी के बीच बातचीत के रूप में मथुरा की महिमा के विषय में वर्णन करती है। वराहदेव बता रहे हैं पृथ्वी माता को कि मथुरा जो स्थली है, ब्रज स्थली जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। उद्धव संदेशा, उद्धव जी का समाचार इसमें बताया गया है कि रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कृष्ण के भागवत पुराण से ये कहानी सुनाते हैं कि अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि वृंदावन जाओ। जब पूरी कथाएं समाप्त हो चुकी थी, सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि तुम वृंदावन जाओ और वहां पर जाके तुम भक्ति करो और सारी जो गोपियां ग्वाले हैं ना उनको थोड़ा कथाएं सुनाओ, तो उनको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। तो उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वृंदावन जाओ, अनुरोध करते हैं, और अपने नाते रिश्तेदारों को उनके साथ अपने अतीत की याद दिलाकर उन्हें शांत करते हैं कि किस प्रकार से उनके पास्ट की कथाएं हुई थी, वो सारी कथाएं सुनाते हैं। आप देखेंगे कि जब आप गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो वहां पर एक उद्धव कुंड है। उद्धव कुंड उन्हीं का स्थान है जहाँ पे उद्धव जी ने बैठकर कथाएं सुनाई थी। हंस दत्तम हंस संदेशवाहक। हंस संदेशवाहक में क्या था कि ललिता देवी एक हंस को दूत बनाकर भेजती हैं द्वारिका कि जाओ पता करके आओ कि कृष्ण क्या क्या कर रहे हैं।
वहां पे क्या चल रहा है इस प्रकार से। और पूरा इसमें इसी का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से द्वारिका में क्या क्या लीलाएं चल रही हैं, ये पता करके आओ आप। और फिर एक बुक बनाई थी, लिखी थी श्रीपाद रूप गोस्वामी ने, श्री कृष्ण की जन्म तिथि और विधि। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक लगी मुझे, कि श्री कृष्ण की जन्म तिथि और विधि। तो इसमें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो किस तिथि पर हुआ है, किस दिन हुआ है, और किस प्रकार से हमें उनका जन्म बनाना चाहिए। तो एस्कॉन में जो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होता है वो इस बुक के अनुसार होता है। इसमें जो लिखा हुआ है उसके अनुसार से, उस विधि विधान से वो पूजा की जाती है, वो सारी ऑफरिंग्स ऑफर की जाती हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो ये जो है वो हमें रूप गोस्वामी ने बताया है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर पूजा की जाए, उनको किस प्रकार से 56 भोग, 56 तो नहीं होते हैं वो, 108, 1008 या फिर कितने भी हो जाते हैं, इस प्रकार से नाना विधि, नाना प्रकार से ऑफरिंग की जाती है, जिसमें कि पंच द्रव्य चढ़ाए जाते हैं, फ्रूट जूसेस चढ़ाए जाते हैं, अनेकानेक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, जो कि रूप गोस्वामी ने हमें बताया था। फिर एक पुस्तक लिखी उन्होंने, नाटक चंद्रिका। नाटक चंद्रिका में नाटकीयता का प्रकाशमान चंद्रमा, इसका अर्थ ये था कि नाटकीयता का प्रकाशमान चंद्रमा। तो बताते हैं इसमें श्रीपाद रूप गोस्वामी की किस प्रकार से जो व्यक्ति नाटक कर रहा है, जो व्यक्ति कोई प्ले कर रहा है, उसका भाव क्या होना चाहिए, उसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो जो लोगों को बहुत इंटरेस्ट है ड्रामा वगैरह करने में, उनके लिए ये बुक पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है, कि इसमें बताया जा रहा है कि नाट्य शास्त्र के नियम क्या हैं, किस प्रकार से नाटक करना चाहिए। तो ये एक बुक उन लोगों के लिए है, श्रीपाद रूप गोस्वामी ने लिखी है। इस प्रकार से लगभग कुछ मैंने 13 केवल 13 बुक्स के विषय में बताया है। उन्होंने अनेकानेक बुक्स लिखी थी। तो हमें श्रीपाद रूप गोस्वामी के जीवन चरित्र से समझना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार की भक्ति की थी, और किस प्रकार से अपने जीवन के द्वारा उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया था कि हमको किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्या क्या ऑफरिंग्स करनी चाहिए। तो ये हमने श्रीपाद रूप गोस्वामी के जीवन चरित्र से समझा। अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे श्रीपाद सनातन गोस्वामी की, कि सनातन गोस्वामी ने किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़े थे। वो स्टार्टिंग तो हमने थोड़ा रूप गोस्वामी में ही कवर कर लिया था, पर आगे का वर्णन हम अगले सत्र में करेंगे। सनातन गोस्वामी जी के विषय में हम जानना चाहेंगे, वो हमें क्या क्या शिक्षाएं दी थी, उन्होंने क्या बताना चाह रहे थे वो हमें, हम उन सब पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपना इतना अमूल्य